अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है माहिर रनिंग अ बुटीक forms a partnership with Raheen under the name of MR Boutique on January 1st 2015। ठीक है, माहिन का एक बुटीक जो है वो रनिंग में था, फिर उन्होंने सोचा कि वो राहीन के साथ अपने बिजनेस को मर्ज करके जो है वो पार्टनरशिप बनाए, किस नेम से, MR बुटीक से। ठीक है, द बैलेंस शीट डेटा ऑफ माहिन्स बुटीक इज एज अंडर। माहिन का जो बुटीक था उसकी जो बैलेंस शीट है वो कुछ इस तरीके से हमें नजर आ रही है। कैश ₹50,000, अकाउंट रिसीवेबल 22,50,000, अलाउंस फॉर बैड डेट 20,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 3,40,000, prepaid rent 30,000, store equipment 5 lakh, accumulated depreciation 1 lakh, account payable 97,000, ये 97,000 है, and notes payable 80,000। माहिन ट्रांसफर टू द पार्टनरशिप हर एसेट। माहिन जो है वो ट्रांसफर कर रही है अपने एसेट्स एक्सेप्ट प्रीपेड रेंट, मतलब प्रीपेड रेंट के बजाय, मतलब जितने भी एसेट्स वगैरह हैं वो सब जो है वो ट्रांसफर कर रही है, जो MR बुटीक के नेम से जो है वो पार्टनरशिप बना रही है राहीन के साथ, बस वो प्रीपेड रेंट नहीं ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, जब एक्सेप्ट के साथ कोई अकाउंट वगैरह दे दिया जाए तो इट्स मीन कि हमें उसे स्किप करना है। ठीक है, हमें उसको छोड़ना है, तो हमें प्रीपेड रेंट को छोड़ के जितने भी उनके एसेट्स हैं वो सारे ट्रांसफर हो रहे हैं MR बुटीक में। एंड लायबिलिटीज ऑन द फॉलोइंग वैल्यूज। अब माहिन जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपने जो न्यू बिजनेस जो पार्टनरशिप के साथ राहीन के साथ जो है वो पार्टनरशिप में जो वो मतलब स्टार्ट कर रही है बिजनेस, उसमें जो एसेट्स और लायबिलिटीज लेके आ रही हैं वो अपनी एग्रीड वैल्यू पे ला रही हैं। वो एग्रीड वैल्यू ये है कि अकाउंट रिसीवेबल 2,50,000। अब देखिए कैश का कोई एग्रीड वैल्यू नहीं बताई, तो इट्स मीन कैश जैसा है वैसे ही आएगा। 50,000 का 50,000 से ही ट्रांसफर हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल 2,50,000 से ही आएगा। मर्चेंडाइज 3 लाख के आएंगे। इक्विपमेंट एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यूज। ठीक है, ठीक है, मतलब इक्विपमेंट एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो चीज़ जो भी अकाउंट उनकी बैलेंस शीट में है एज इट इज़ उसी अमाउंट पे वो एसेट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। और यहाँ पर ये बात आपको ये मतलब याद रखनी है कि अगर अकाउंट रिसीवेबल या कोई भी फिक्स एसेट अगर बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र हो रहा है और उसका अलाउंस फॉर बैड डेट्स वहाँ पे मौजूद है, तो इट्स मीन वो भी साथ आएगा। ठीक है, अगर कोई भी फिक्स एसेट और अकाउंट रिसीवेबल बुक वैल्यू पे बोल रहे हैं कि भाई ये ट्रांसफर हो रहा है बुक वैल्यू पे और उसका अलाउंस भी है, तो इट्स मीन अलाउंस भी साथ ही आएगा। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं गुडविल ऑफ माहिन इज टू बी रिकॉग्नाइज एट 1 लाख। माहिन की गुडविल भी दी। गुडविल ये होता है एक नाम होता है, और बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं कि नाम की वजह से भी जो है ना वो चल रहे होते हैं और बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। तो माहिन के पास एक गुडविल भी है, माहिन के पास उनका एक नाम भी है और वो है 8 लाख की। तो गुडविल भी जो है वो ट्रांसफर हो रही है न्यू बिजनेस में जो MR बुटीक के नेम से जो स्टार्ट कर रहे हैं। फिर राहीन का बताया हुआ है कि राहीन इन्वेस्ट कर रही है लैंड 2 लाख की एंड बिल्डिंग 60,000। शी आल्सो कंट्रीब्यूट सफिशिएंट कैश टू मेक हर कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ माहिन। वही बात जो अभी हमने शायद क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि भाई राहीन जो है वो इतने ही इन्वेस्ट करेंगे जितने वो मतलब माहिन करेंगे, माहिन के बिल्कुल इक्वल इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और जैसे कि लैंड लेके आ रही है 2 लाख और बिल्डिंग लेके आ रही है। अब 2 लाख और 60,000 को हम प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे माहिन के कैपिटल से कि कितने की कमी हो रही है, और जितने की भी कमी होगी वो कैश पूरी करेगा। ठीक है, और कैश वो इतना लेके आएंगी क्योंकि उन्होंने आंसर कह दिया है कि शी आल्सो कंट्रीब्यूटेड सफिशिएंट कैश टू मेक हर कैपिटल इक्वल टू दैट माहिन। अगर कोई भी कमी होगी तो वो कैश के थ्रू पूरी होगी, और किस लिए पूरी होगी, माहिन के इक्वल आने के लिए, कि माहिन का कैपिटल के इक्वल हो जाए राहीन का कैपिटल। लास्ट में उन्होंने कहा है रिक्वायर्ड, और वो जो एंट्रीज की है, और वो है इनिशियल बैलेंस शीट। वो सिंपल जो यूजुअली होती हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन में रिक्वायरमेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम जो एंट्रीज बनाते हैं, कुछ के मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है यहाँ पर। ठीक है, कि हम जो एंट्री से पहले वो करें, बस हमें क्या करना है, जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो दोनों लेके आ रही है उनको रिकॉर्ड करना है अलग अलग। सो यहाँ पर उनके जो बुटीक का न्यू नेम था, ठीक है, उनके बुटीक का न्यू नेम जो था वो था MR बुटीक। MR बुटीक जनरल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ January 1st 2015। सो यहाँ पे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हम माहिन के इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर देते हैं। तो माहिन कैश लेके आई थी 50,000। ठीक है, और यहाँ पे जो भी एसेट ट्रांसफर हुए हैं वो एग्रीड वैल्यू है, और एग्रीड वैल्यू यहाँ पर है, देखें ये एग्रीड वैल्यू, ये तो उनकी बैलेंस शीट थी, लेकिन जिस अमाउंट पे वो एसेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो अमाउंट्स ये हैं, तो हम यहाँ से कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो कैश की कोई अमाउंट नहीं थी, इसलिए वही 50,000 है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बता दिया था कि माहिन के पास जितने भी एसेट्स हैं ना वो सब ट्रांसफर हो रहे हैं, बस प्रीपेड रेंट को स्किप कर दिया और लायबिलिटीज भी सब आ रही है। ठीक है,
तो इट्स मीन कि कैश भी आ रहा है, कैश की कोई अमाउंट नहीं दी हुई, तो इट्स मीन जो अमाउंट हमें बैलेंस शीट में गिवन है वही अमाउंट जो है वो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड करनी है। तो कैश 50,000 आ गया, अकाउंट रिसीवेबल 2,50,000 आ गया, मर्चेंडाइज 3 लाख से आ गई, इक्विपमेंट उन्होंने कहा था बुक वैल्यू का, तो इक्विपमेंट यहाँ पे जो था वो 5 लाख का था, ठीक है, और उसका एक्यूमुलेटेड भी था। तो जब बुक वैल्यू पे वो कहें कि भाई कोई भी फिक्स एसेट है और वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो रहा है, इट्स मीन कि उसका जो है वो एक्यूमुलेटेड भी साथ ही आएगा। तो आप ये कर सकते हैं कि आपने इक्विपमेंट की वैल्यू लिखी 5 लाख यहाँ पे, और उसका जो अलाउंस था वो आपने क्रेडिट साइड पे लिखना, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, मैं इसके दो तरीके बता रही हूँ कि अगर इक्विपमेंट हो और उसका अलाउंस भी हो तो उसको बैलेंस मतलब इंक्रीज में किस तरीके से सेट करते हैं। तो आप ये कर दें कि इक्विपमेंट की जो अमाउंट ऊपर दी गई है आपने वही अमाउंट लिखी, और जो अलाउंस में अमाउंट दी गई है उसको आपने एक्यूमुलेटेड करके क्रेडिट साइड पे आपने अमाउंट लिख दी, ठीक है। एक ये तरीका है, या आप ये कर सकते हैं कि आपने इक्विपमेंट लिखा, भाई 5 लाख का इक्विपमेंट था, 1 लाख का उसका एक्यूमुलेटेड था, आपने एक्यूमुलेटेड लेस करा, उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी 4 लाख की। देखिए एक्यूमुलेटेड क्या होता है, वो ये बता रहा होता है कि इक्विपमेंट यूज़ हो गया, कोई भी फिक्स एसेट है उसकी यूज़ जो है ना वो वैल्यू बता रहा होता है। तो ये 5 लाख का इक्विपमेंट था, 1 लाख का वो यूज़ हो चुका है। अब जब एमआर बुटीक में वो इक्विपमेंट जा रहा है तो वो 4 लाख का है, तो हमने यहाँ पे 4 लाख लिख दिए, ठीक है। दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इक्विपमेंट और अलाउंस दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं तो इक्विपमेंट की वैल्यू यहाँ लिखें और अलाउंस की वैल्यू यहाँ लिखें, या आप ये करें कि इक्विपमेंट की वैल्यू लिख के आप उस अलाउंस को माइनस कर दें और फिर 4 लाख लिख दें, ठीक है। जैसे इक्विपमेंट 5 लाख का था, अलाउंस हमने माइनस कर दिया, अब इक्विपमेंट हो गया 4 लाख का। ये मैंने दो तरीके बता दिए। इक्विपमेंट अलाउंस को साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन इक्विपमेंट डेबिट साइड पर आएगा, अलाउंस क्रेडिट साइड पर आएगा। या आप ये लिख सकते हैं कि इक्विपमेंट में आप माइनस कर दें अलाउंस की वैल्यू, तो आप फिर वो अमाउंट लिखेंगे जो माइनस की बात आएगी। जैसे 5 लाख को 1 लाख से माइनस किया तो 4 लाख आ गया, ठीक है। दो तरीके मैंने आपको बता दी इक्विपमेंट को अगर उसका अलाउंस है तो उसको किस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल ले लिया, मर्चेंडाइज लिख लिया, इक्विपमेंट लिख लिया। इक्विपमेंट के बाद है लायबिलिटीज, लेकिन लायबिलिटीज से पहले एक गुडविल भी थी। देखिए गुडविल जो होती है ना वो इक्विटी होती है, लेकिन इसकी नेचर डेबिट होती है, इसलिए हमें उसको डेबिट साइड पे लिखना होता है। तो गुडविल जो माहिन लेके आई थी वो 1 लाख की थी, हमने गुडविल लिख के 1 लाख डेबिट साइड पे लिख दी। अब उसके बाद क्रेडिट की चीज़ों को देखेंगे, तो क्रेडिट की चीज़ें जो थी वो लायबिलिटीज हैं, वो कहते हैं बुक वैल्यू। जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो सब ट्रांसफर हो रही है और बुक वैल्यू है, मतलब जो भी माहिन की बैलेंस शीट में वैल्यू उसी अमाउंट पर हम यहाँ पे लायबिलिटीज को रिकॉर्ड कर देंगे। तो अकाउंट पेबल 97,000 का था एंड नोट्स पेबल 80,000 का था। अकाउंट पेबल 97,000, नोट्स पेबल 80,000, ठीक है। अब कोई एसेट और कोई लायबिलिटीज नहीं बची, सारी लायबिलिटीज सारे एसेट्स हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब हम माहिन का कैपिटल पता लगाएंगे कितना है। तो माहिन का कैपिटल किस तरीके से पता चलेगा कि डेबिट और क्रेडिट से माइनस कर देंगे ये सारी डेबिट की अमाउंट्स को, जब हमने टोटल करा और फिर इन दोनों अमाउंट से हमने उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास आया माइनस का कैपिटल 9,23,000, 9,23,000 का हमारे पास माइनस कैपिटल आया है टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ माहिन, ठीक है। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, माहिन की इन्वेस्टमेंट हमने रिकॉर्ड कर दी। सेकंड है राहीन, सेकंड में हमने देखा अच्छा राहीन ने जो इन्वेस्ट करें वो लैंड करें, बिल्डिंग करें और कैश भी इन्वेस्ट करी, लेकिन पता नहीं कितने करी क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है हमारे पास अमाउंट। तो हमने लैंड लिख के 2 लाख लिखे, बिल्डिंग 60,000 की थी, ठीक है। कैश हमें नहीं पता कितना है, लेकिन राहीन जो है वो बिल्कुल इक्वल कैपिटल लाएंगे जो भी माहिन का होगा। तो माहिन का कैपिटल था 9,23,000, 9,23,000। तो यहाँ पर आप कैश लिख दिएगा, फिर आप क्रेडिट साइड पर आइएगा, आप राहीन कैपिटल लिख के 9,23,000 लिख देंगे। लेकिन 9,23,000 कैपिटल लाना है, लेकिन राहीन जो लेके आई वो सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग लाई, मतलब 2,60,000 का कुछ मतलब एसेट लाई है। बाकी की अमाउंट जो है वो मतलब डिफरेंस कर रही है क्योंकि यहाँ पे 6,63 का डिफरेंस आ रहा है। तो वो अमाउंट क्या होगी, वो सफिशिएंट कैश होगा और वो उन्होंने कह दिया था कि जितने भी अमाउंट की कमी वगैरह होगी वो मैं कैश के थ्रू पूरी करूँगी। तो यहाँ पे हमने कैश लिख के क्या लगा कि 9,23,000 लाने थे, लेकिन सिर्फ 2,60,000 लेके आई हैं। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो 6,63,000 का आ रहा है और वो कैश से पूरा कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से जब ये कह दे कि भाई दूसरा जो पार्टनर है वो बिल्कुल इक्वल लाएगा जो पहला पार्टनर है, तो पहला पार्टनर जो था माहिन थी वो 9,23,000 ला रही थी, लेकिन राहीन ऐसे 2,60,000 के कुछ एसेट्स लेके आएंगी। तो 6,63,000 का कैश जो है वो कम पड़ रहा था, सो कैश के थ्रू जो है वो उन्होंने वो कमी को पूरा कर दिया, ठीक है। और राहीन का कैपिटल 9,23,000 से बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप ये करेंगे, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग लिख ली, कैश आपको पता नहीं, आपने सिर्फ कैश लिख दिया और फिर क्रेडिट साइड पर राहीन कैपिटल को कह रहा था कि 9,23,000 के बराबर, तो आपने 9,23,000 लिख दी। फिर आपने क्या करा, जो भी कैश अगर आपको पता करना है
तो जितने भी एसेट्स वो लेके आएंगे उसको आप टोटल कैपिटल से माइनस कर देंगे। जैसे ये टोटल कैपिटल ये है और लैंड एंड बिल्डिंग को मिला के 2,60,000 हो रहा है। इन दोनों अमाउंट को आपने माइनस किया, आपके पास आ जाए 6,63,000 जो कैश लेके आएगी। ठीक है, ये सफिशिएंट कैश है। ठीक है, तो टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ राहीन, ये राहीन की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद हमारे पास आई है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी, वही पैटर्न एमआर बुटीक इनिशियल बैलेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ 1 जनवरी 2015, एसेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो सबसे पहले हम कैश लिखते हैं। देखें, अब कैश जो है वो माहीन लाई 50,000 का और कैश जो है वो राहीन लेके आई 6,63,000 का। इन दोनों अमाउंट को हमने प्लस करा और कैश लिख के यहाँ लिख दिया कि 7,13,000 का कैश लाए दोनों मिला के। इसके बाद जो है वो है अकाउंट रिसीवेबल। सो अकाउंट रिसीवेबल 2,50,000 का सिर्फ माहीन ही लेके आई है, अकाउंट रिसीवेबल 2,50,000। इसके बाद देखा मर्चेंडाइज 3 लाख सिर्फ माहीन ही लेके आई है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 3 लाख। इसके बाद हमने देखा इक्विपमेंट 4 लाख का है। ठीक है, ये वाली अमाउंट लेंगे हम। इक्विपमेंट जो है वो 4 लाख का है। सो इक्विपमेंट आपने 4 लाख का लिख दिया। आप यहाँ पे वही रूल अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने अभी जनरल एंट्रीज में बताया था कि आपने इक्विपमेंट की जो है वो 5 लाख अमाउंट लिखी, आपने 1 लाख का अलाउंस माइनस करा, 4 लाख आ गए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट 4 लाख भी लिख सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो हमेशा जनरल एंट्रीज को देखते हुए बनती है और इक्विपमेंट की जो अमाउंट है यहाँ पे 4 लाख है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लाख लिख दी। ठीक है, आप वो वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने आप लोग बताया कि इक्विपमेंट से आप अलाउंस को लेस करके भी यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये 4 लाख किस तरीके से आए। तो 4 लाख आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि 5 लाख लेके 1 लाख को आपने माइनस कर दिया, 4 लाख आए। ठीक है, जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हैं आप वैसे बना सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं कि इक्विपमेंट में से अलाउंस को लेस करके यहाँ पे बैलेंस शीट में कंप्यूटेशन शो कर रहे होते हैं। ठीक है, या आपने डायरेक्ट अमाउंट लिख देनी है कि भाई यहाँ पर क्योंकि जनरल एंट्रीज में हमने कैलकुलेशन कर दी कि 5 लाख का इक्विपमेंट था, 1 लाख का हमने अलाउंस माइनस किया, अब इक्विपमेंट 4 लाख का, वही 4 लाख से आपने इक्विपमेंट यहाँ लिख दिया, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करा, इसके बाद जो था इक्विपमेंट के बाद थी हमारी, इक्विपमेंट के बाद फिर हम राहीन पे आ गए। राहीन के भी 2 एसेट थे, लैंड एंड बिल्डिंग जो कि 2 लाख और 60,000 थे, हमने लिख दिया लैंड 2 लाख बिल्डिंग 60,000। इसके बाद गुडविल हमारी इक्विटी है लेकिन इसकी नेचर डेबिट है, इसलिए हम जो इसको डेबिट साइड पर लिखते हैं, तो इसलिए 1 लाख ये एसेट साइड पर ही आएगी, गुडविल 1 लाख। ठीक है, सो आपके ये सारे एसेट्स हो गए। ठीक है, टोटल एसेट्स हो गए 20,23,000 के। अब हम लायबिलिटीज पर आ जाते हैं। करंट लायबिलिटीज की हेडिंग डाली, उसमें हमारे पास अकाउंट पेबल था एंड नोट्स पेबल था जो कि माहीन अपने साथ लेके आई थी। 97,000 का अकाउंट पेबल, नोट्स पेबल था 80,000 का। तो आपने यहाँ पे 97,000 का अकाउंट पेबल, नोट्स पेबल 80,000 बस। उसके बाद फिर आपने कैपिटल्स की हेडिंग डाली। आप यहाँ पे ऑनर सिक्योरिटी की भी हेडिंग डाल सकते हैं। ऑनर सिक्योरिटी में आपके पास क्या था, सिर्फ माहीन्स कैपिटल एंड राहीन्स कैपिटल। तो 9,23,000, 9,23,000 माहीन्स कैपिटल, 9,23,000 राहीन्स कैपिटल, 9,23,000। ये टोटल इक्विटीज हो गई 20,23,000। टोटल एसेट्स टोटल इक्विटीज हमारे बिल्कुल इक्वल हैं, इट्स मीन हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है। ये आपकी एंट्रीज बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है।